हाय फ्रेंड्स। हम चाहे भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते और किसी न किसी फॉर्म में हमारी मदद ही करते हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। इस बार रक्षाबंधन से 2 दिन पहले शनिवार था, सैटरडे था। तो मैंने सोचा कि कुछ साड़ियाँ, 2-3 साड़ी शॉर्ट लिस्ट की मैं इनमें से एक पहन लूँगी, तो मैं उसको स्टीम प्रेस के लिए दे दूँगी। ये सोच के मैंने 1.5 किलोमीटर पे ही हमारे बाज़ार है, तो वहीं पे अच्छे ड्राई क्लीनर्स हैं। वन ऑफ देम इज़ वेरी गुड, तो मेरे को लगा उसको दूँगी। और आगे मुझे और एक लॉक भी लेना था अपने कबर्ड का, और कुछ मिठाइयाँ भी लेनी थी एक स्वीट शॉप से। तो मैं हमेशा गूगल पे ही करती हूँ, आई नेवर टेक मनी विथ मी। तो मैंने सोचा कि मैंने स्टैंड से अपना वो निकाला, मोबाइल निकाला और रखा। और अपने बैग मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, बैग में रख मेरे को लगा मैंने रख दिया है। और लेकिन मेरी जो वर्किंग ड्रेस जो घर में होती है, वो होती है ट्रैक पैंट और टॉप। और मेरे डॉग्स जानते हैं, वो सोते रहते हैं जब मैं इस तरह की ड्रेस में घूमती रहती, दे आर नॉट बॉदर। लेकिन जहाँ मैंने कुछ एक ड्रेस पहनी कोई बाहर जाने के लिए या कोई चेंज कर रही हूँ, तो भी उनके कान खड़े हो जाते हैं, ये तो जा रही है कहीं। और स्पेशली व्हेन आई एम कोम्बिंग माई हेयर और गेटिंग रेडी, उनको पता लग जाता है। या वो शूज़ पहनो तब तो थ्रिल्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, दोनों के दोनों उठ के बैठ के कि ले जाएगी क्या हमें। तो मैंने कहा तुम में से कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जा रही हूँ। बहुत तेज़ धूप थी उस दिन, बहुत तेज़। तो मैंने कहा तुम लोग नहीं जाओगे, बहुत गर्मी है और तुम लोग अभी बैठे रहोगे। तो डुक्कू तो समझ जाता है, ड्यूक इज़ क्वाइट सेंसिबल। लेकिन ये बहुत शैतान है, जिसे धक्का मारने लग गया मुझे। और उसी धक्का मुक्की में क्या हुआ, मैंने स्टैंड में जो मेरा मोबाइल था वो निकाल के मैंने बैग में रखना था, वो रखना मैं शायद भूल गई, निकाल के रखा था। लेकिन इसको अंदर करने के चक्कर में कि वो मेरे को बाहर निकालना चाह रहा, मैं उसको धक्का मार के अंदर कर रही हूँ, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई और शायद मैं भूल गई अपना मोबाइल। और बिना पैसे भी नहीं थे, पैसे रखती नहीं हूँ। तो मैं चली गई, बाहर निकली, मैंने कार उठाई, इनको गुस्सा आ रहा था, अंदर से भौंक रहे थे, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर, वो भी कहीं बाहर गए थे किसी काम से। तो मैंने लॉक कर दिया था घर को। तो चिल्लाने की और रोने की, टिगर की आवाज़ें आ रही थी। मैं चली गई और फिर उसके बाद मैंने पहले तीनों साड़ियाँ दी उनको। मैंने कहा कि मेरी स्टीम प्रेस कर दीजिए, मुझे राखी के लिए चाहिए। तो कहते हैं मैडम 6 बजे करते हैं हम तो स्टीम प्रेस, तो 7 बजे आप आ जाइए। तो 7 बजे मैंने कहा बहुत देर हो जाएगी। तो वो कहता कि नहीं, आपका सबसे पहले आप ही का करूँगी, आप तीनों साड़ियाँ, तो आप 7 बजे आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद मैं ब्रिज पे गई, वहाँ से मुझे राइट हरिद्वार के रोड की तरफ जाना था, हरिद्वार की तरफ। ओह माय गॉड, वहाँ जो ट्रैफिक था वो 10 मिनट तक एक ही जगह पे खड़े रहे, हटे ही ना, कोई मतलब रुका ही ना। पर या पुलिस वाला ना वो नहीं था स्मार्ट, या वो नहीं कर रहा था कोऑपरेट किसी भी से हम लोगों से। तो कि एक तरफ की लगा निकाले जा रहा, हम लोग आखिर में तंग आके फाइनली जब हमें खुला हमारे लिए ट्रैफिक, तब हम जाके निकले। जब मान ले उस समय कोई नहीं था, वो हाथ से इशारे कर रहा था, ट्रैफिक लाइट नहीं काम कर रही थी। फिर से फाइनली मैं हरिद्वार रोड पे आई। अब मैं किसी से पूछा, मेरे को लगा फर्स्ट मैंने यू टर्न ले लिया, मुझे नहीं पता था कि वो शॉप कहाँ है, बिकॉज आई न्यू कि सम हार्डवेयर शॉप इज़ देयर, नेम वॉज देयर, बट आई डिडंट नो द लोकेशन। तो मैंने पहले यू टर्न लेके मैं आ गई। हाँ, मैंने देखा कि कोई दिख नहीं रही उस नाम की शॉप हार्डवेयर की। तो वहाँ पे एक सैनिटरी वेयर था। तो मैंने कहा कि एक हार्डवेयर शॉप में ढूंढ रही हूँ, कहाँ होगी। कहते मैडम आप तो बहुत पीछे हैं इधर, वो तो बहुत आगे है हरिद्वार के रोड की तरफ, आपको कम से कम 200 मीटर जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इतनी धूप में 200 मीटर, मतलब गाड़ी तो ले जा सकते थे, क्योंकि फिर से वही ट्रैफिक में फंसती। तो मैंने कहा इस बेटर कि छोड़ो यहाँ पे कार और अपने आप पैदल चलो। लेकिन बहुत तेज़ धूप थी, सर पे धूप लग रही थी, और पैदल चलना उसमें तो मुश्किल था। वो 200 क्या, वो शायद 200-250 ही रहा होगा मीटर। फाइनली मैं पहुँच गई। और मैं जब पहुँची वहाँ तो थकी, मतलब गर्मी से बुरी हाल थी। तो मैं पहुँची तो मैंने कहा कि आप मुझे लॉक दिखाएं ना, मुझे गोदरेज का लॉक दिखाएं जो साइज़ में लेके गए थे अपना ओरिजिनल मैच करके। मैंने कहा कितने का, क्या 200 का। मैंने निकाला फ़ोन निकालने के लिए, जैसे मैंने बैग खोला, दोनों कंपार्टमेंट देखे तो बैग, अब मेरी तो हालत बुरी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं तो यहाँ इतनी दूर पहुँची हूँ, ऊपर से इतना ट्रैफिक झेल के, अब तो मेरे पास तो बहुत मुश्किल। तो उन्होंने जो हम काउंटर बैठे, उन्होंने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, आप ना बाद में दे दीजिएगा, ये आप, मैंने कहा लॉक रहने दो, मैं बाद में आऊँगी। कहता नहीं नहीं आप ले जाओ, 200 की तो बात है मैडम, आप ले लीजिए।
तो मैंने कहा अच्छा आप अपना नंबर दीजिए मुझे, मैं घर जाते ही आपको पे कर दूँगी। कहते ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिया। फिर मैंने कहा स्वीट शॉप में जाना क्या है, आई डेंट हैव मनी, आई डेंट हैव फ़ोन विद मी। तो मैं सीधे फिर वो किसी तरह से फिर वही ट्रैफिक बुरा हाल था, 10 मिनट फिर खड़ी रही किसी तरह से मैं झेल के अपने नीचे मतलब हम लोग तभी लेफ़्ट टर्न था हमारा, तो फाइनली हमें आसानी से मिल गया लेफ़्ट टर्न। तो निकल के मेरे को जगह जो मिली उसमें से निकल के मैं अपने घर आई। तो घर आके फिर मैं जब मैं खुद तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके, वो भी कहीं बाहर से गए थे, दरवाज़ा सब खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो दोनों के दोनों फिर चिपक पड़े कि आ गई, तो हमें घुमा। तो मैंने कहा भी नहीं, मैंने अपना फ़ोन लेके गई बाहर, मैंने उसको पे किया। पता चला कि वो ऑलरेडी मेरे वो सेव्ड है उसका नंबर। तो शायद हम लोगों ने पहले कभी कुछ लिया होगा। तो मैंने कहा मैंने पूछ लिया तो मिल गया, कहता हाँ। तो आई वॉज़ हैप्पी। फिर उसके बाद फिर मैंने गाड़ी उठाई, फिर से मैं गई वापस दोबारा ऊपर ब्रिज पे। फिर लेकिन ट्रैफिक उस समय इतना बुरा नहीं था, जल्दी से मतलब छट गया। और किसी तरह से हम लोग फिर मैं पहुंच गई, और वहीं से फर्स्ट यू टर्न में ही वो शॉप थी मिठाई की, तो मैं पहुंची वहाँ, मिठाई ली अच्छे से। मैंने पे कर मतलब गूगल पे किया। फिर वहीं से मैंने वापस घर आ गई। घर आई और फिर उसके बाद मैं इतना थकी हुई थी। मेरे हस्बैंड को मैंने खाना दिया, उससे पहले इन दोनों ने हंगामा कर दिया कि मैं घुमाने ले चल। तो फिर दोनों रो रहे थे। फिर दोनों को एक एक करके दोनों को मैंने अपने हस्बैंड को खाना आगे भी आके दूँगी। ऑलरेडी ही हैड ईटन, इन फैक्ट ही हैड गॉन टू सम नो बट चौथे के लिए गए थे तो फ्रेंड के। तो ही हैड ऑलरेडी हैड, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खा चुका हूँ। तो मुझे फिर कोई फ़िक्र नहीं थी। तो फिर मैंने बच्चों को दोनों को एक एक करके घुमाया, और फिर उसके बाद घर आई। और फिर बहुत मुश्किल से मतलब इतनी प्यास लगी, शायद पानी भी नहीं पिया था बहुत समय से। पानी पिया, फिर उसके बाद खाना खाने का मन नहीं हुआ, सिर दर्द से फट गया सर, क्योंकि 200-250 किलोमीटर आगे, 250 किलोमीटर मतलब आधा आधा किलो आधे मतलब काफ़ी मतलब एक ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से ऊपर मैं चल गई थी, और मेरी बुरी हालत हो रही थी। तो उसके बाद मैं लेट गई। बाद में टीवी देखते हुए लेट गई, और हर सर दर्द मेरा बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद शाम का खाना मैंने बनाया, अपने हस्बैंड को खिलाया, और बच्चों को भी दोनों को भी खाना दिया, और सोचा कि अब मैं आराम से सोऊंगी। और मैं जैसे ही लेटी, उस समय 8:25 हो रहे थे, जैसे ही लेटी फट से क्लिक हुआ मुझे कि मेरी तो साड़ियाँ वहाँ रह गई हैं 7 बजे उसने बोला था, अब तो 8:25 हो रहा है। और मैंने कहा चलो चांस तो लेती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड कमरे में थे, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहते उन्होंने कुछ पूछा, कहाँ, मैंने कुछ बोला, उन्होंने शायद सुना या नहीं सुना। मैं बाहर निकली, दोनों भी मेरे साथ आना चाहते थे। मैंने वो धक्का मार के पीछे किया, उनको दरवाज़ा बंद किया। फिर उसके बाद मैं गाड़ी उठाई, मतलब जितने देर गेट खोला, गेट बंद करके रखते हैं, फिर ताला फिर ताला खोला, फटाफट गाड़ी निकाली। और जिस तरह से मैंने गाड़ी चलाई मुझे ही पता है, मुझे पता था कि अगर थोड़ा मुझे लेट हो गया तो फिर 2 दिन की छुट्टी, संडे और फिर राखी, और फिर वो साड़ी मुझे मंडे ट्यूसडे तक की मिलेंगी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा अभी चांस ले लेती हूँ, क्या पता हो। लेकिन बाकी शॉप्स तो सब खुली हुई थी, आई वॉज होपफुल कि शायद उसकी भी खुली हो। दूर से देखा तो सामने पड़ रही था, जब उसके दुकान के काफ़ी पास आ गई थी थोड़ा दूर पे, तो मैंने देखा लाइट है, और अचानक वो लाइट जो है ऑफ हो गई। एंड ही वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, मतलब शटर डाउन करना चाह रहा था। वो आया था शटर के पास, तब तक मैं एकदम पहुंच गई। मैंने ज़ोर से हॉर्न बजा के, वो समझ गया कि तो आ गई है। तो मैं पहुंची, मैं भागती हुई गई। मैंने कहा कि भैया मेरे घर में कोई मेहमान आ गए थे, थोड़ी कहा कि मैं सोती रह गई थी या मैं ध्यान ही नहीं रहा। मैं कहा मेहमान आ गए थे और अभी गए हैं, तो मैडम 8:30 हो गए, मैं तो निकलने वाला था। मैंने कहा निकले नहीं ना, अच्छा हुआ। मैंने कहा मैं तुमसे 1 मिनट में, मैंने कहा मैं अगर लेट होती तो तुम चले जाते, तो बड़ा मुश्किल होता। मैंने कहा मुझे साड़ी चाहिए थी। फिर उसने बात उसको दी, उसका तो फ़ायदा ही हुआ, उसका पेमेंट हो गया उस जाने से पहले। फिर मैं घर आई, तब जानू ने, तो मेरे को लगा कि ये सब मैं तो ऑलमोस्ट सो रही थी, नींद में थी, पर पता नहीं भगवान ने एकदम से मेरे दिमाग में डाला तेरी साड़ियाँ मारेगी। उनमें से कोई साड़ी नहीं पहनी, मैंने दूसरी साड़ी पहनी, बट स्टिल आई एम सो थैंकफुल टू गॉड